दोस्तों गवर्नमेंट ने अब पेट हॉबी को रजिस्टर करवाने के लिए कहा है, लेकिन कौन से बर्ड रजिस्टर करवाने हैं कौन से नहीं करवाने वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं अज्जू भाई आप लोगों का पेट गुरुजी में दोस्तों स्वागत करता हूं। चलिए बिना किसी देरी के फटाफट शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलते रहे। अब दोस्तों बात करते हैं परिवेश 2.0 के बारे में। तो कौन से बर्ड रजिस्टर नहीं करवाने हैं वो पहले मैं बता देता हूं आप लोगों को, ताकि ये लोग बिल्कुल बिंदास हो जाए और बिल्कुल अपनी हॉबी आप जैसे कर रहे थे सालों से वैसे ही कर सकते हैं। अगर ये बर्ड आपके यहाँ है तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन का टेंशन नहीं लेना है। दोस्तों परिवेश जो पोर्टल है उसको इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है साइट्स, जो सभी विलुप्त होने वाली प्रजातियां या जो खतरे में प्रजातियां हैं या भविष्य में खतरे में आने वाली हैं उनकी एक लिस्ट बना के रखी है, जिसमें अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3 कहा जाता है। उसमें से सारी पैरोट प्रजाति को अपेंडिक्स 2 में साइट्स में डाला गया है। और भारत सरकार ने भी शेड्यूल 4 में, मतलब इनका जो भी अमेंडमेंट बिल आया 2022 के अंदर, उसमें शेड्यूल 4 में साइट्स के जितने बर्ड है उसके लिए परिवेश रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया है। अगर आपके पास बर्ड है तो, बर्ड है या कोई जानवर है या कोई आपके पास रेप्टाइल है तो वो आपको रजिस्टर करना है। अगर वो उस लिस्ट में नहीं है तो नहीं करना है, उस लिस्ट में है तो करना है। अब उस लिस्ट में उन्होंने पेरेट सेक्शन को अपेंडिक्स 2 में डाल दिया है, सभी पेरोट्स को डाल दिया है। उसमें से उन्होंने लिखा है कि 4 पेरोट जो है वो आपको रजिस्टर नहीं करने हैं। ठीक है, वो आप बिंदास रख सकते हैं, मतलब वो 4 पेरोट आपको रजिस्टर नहीं करने। उसमें से पहला जो पेरोट है वो है बजीज। आपके पास 100 बजीज है, हॉलैंड बजीज है, हागोरोमो बजीज है, रेम्बो बजीज है, कोई भी बजीज है आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं है। पहला, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन वाइल्ड में बहुत है, पहली चीज। दूसरी के लव बर्ड, रोजी फेस लव बर्ड हो या एक्वा रोजी हो या पीच फेस लव बर्ड हो, नॉन रिंग वाले जो भी म्यूटेशन के लव बर्ड है वो आपको नहीं करने। गोल्डन चेरी हो वो आपको रजिस्टर नहीं करने हैं और वो आप रख सकते हैं। लेकिन रिंग म्यूटेशन के कुछ बर्ड आपको रजिस्टर करवाने हैं, वो लिस्ट में है परिवेश 4 के पोर्टल में भी। तो अगर आपके पास रिंग है तो वो करवाने, कैसे करवाने, क्या करवाने, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यूजर आईडी क्रिएट करना है या क्या है। तीसरा है कोकाटेल। कोकाटेल को भी नहीं करवाना है बिकॉज उसकी भी वाइल्ड में संख्या बहुत ही अच्छी मात्रा में है। तो ये आपके 3 बर्ड हो गए जो आपको नहीं करवाने अगर आप रख रहे हैं। और फोर्थ बर्ड है इंडियन रिंग नेक पैरोट, लेकिन वो 1972 फॉरेस्ट एक्ट के मुताबिक आता है, मतलब कि भारत का कोई भी जानवर आप नहीं रख सकते। तो वो बर्ड आपके पास है तो वो आपको सरेंडर करवाना होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, या फिर आप अभी तक रख रहे हैं तो वो तो वैसे ही कानूनन जुर्म था, 1972 के बाद का ही नियम है, इसलिए तो वो तो आप रख ही नहीं सकते। तो 3 बर्ड है तो कोई टेंशन नहीं है। पैरोट की बात कर रहा हूं। अब थोड़ा सा फिंचिस की बात कर लेते हैं। जेब्रा फिंचिस है, गोल्डन फिंचिस है, स्टार फिंचिस है, आउल फिंचिस है, या दूसरी कोई भी कॉमन फिंचिस आपके पास है, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। क्योंकि फिंचिस का एक सेक्शन है उसमें प्रोटेक्टेड कुछ 6 से 8 स्पीसीज साइट्स के अपेंडिक्स में है, वो फिंचिस रजिस्टर करवानी है जो भारत में जल्दी से नहीं मिलती। हाँ, एक जो है कट थ्रोट करके फिंचिस आती है वो रजिस्टर करवानी है, लेकिन लॉन्ग टेल फिंच आती है वो नहीं करवानी है। ठीक है, तो इस तरीके से फिंचिस के लिए भी कोई टेंशन नहीं है। अब एक कॉमन बर्ड बहुत लोग पालते हो जिसका दाम बहुत जल्दी से गिरा है, वो है जावा। जावा को शेड्यूल अपेंडिक्स 2 में रखा गया है और वो स्पेशली रखा गया क्योंकि उसकी संख्या जो है कैपेटिव में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सुमात्रा महाद्वीप में पाई जाती है, इंडोनेशिया के पास वो पाई जाती है, श्रीलंका वगैरह में पाई जाती है, उसकी संख्या बहुत घट गई है और तेजी से घट रही है। बिकॉज एनवायरमेंट चेंज हो रहे हैं, उनके प्रेडेटर बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जावा को संरक्षण दिया गया है और वो शेड्यूल 2 में है। उसको आपको रजिस्टर करवाना है अगर आपके पास जावा है तो। ठीक है, तो ये बर्ड है और ये बर्ड नहीं है तो आपको नहीं करवाना है, मैंने आपको बता दिया। अब कौन से पैरोट पे आपको करवाना है जो कॉमन, वो मैं आपको बता देता हूं। ज्यादातर लोग स्मॉल कन्यूर पालते हैं, ब्लू म्यूटेशन हो या नॉर्मल म्यूटेशन, जैसे येलो साइडेड कन्यूर, पाइनएप्पल कन्यूर, ग्रीन चेक कन्यूर, ब्लू की सारी सीरीज ले लीजिए तो करवाना है। सन कन्यूर चाहे रेड फैक्टर में हो, नॉर्मल हो, कुछ भी हो, म्यूटेशन भी आपको करवाना है। ऐसा मत सोचिएगा कि म्यूटेशन है तो नहीं करवाना है, वो भी आपको करवाना है। दूसरा, ठीक है, सन कन्यूर ज्यादातर लोग पालते हैं। फिर तीसरा अगर मैं कॉमन देखूं तो लोग काइक पालते हैं, काइक भी करवाना है आपको। फिर आपको ब्लू एंड गोल्ड मकाओ करवाना है, ये सारे बर्ड आपको करवाने हैं। तो रजिस्टर के लिए जितने भी पेरोट आते हैं सभी पेरोट आपको करवाने हैं इसके अलावा के।
अब दोस्तों बात करते हैं लोरीज। लोरीज में भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है। अब दोस्तों रजिस्ट्रेशन कब तक खुला है? काफी बड़े बड़े यूट्यूबर या काफी बड़े बड़े लोगों ने डेट पकड़ी थी कि 28 फरवरी को ये घोषणा हुई थी कि आपको रजिस्टर करवाना है बर्ड 6 महीने के अंदर। तो उन्होंने 28 अगस्त खुद ब खुद पकड़ ली, लेकिन ऐसा नहीं है। यूपी में कई जगह पर गवर्नमेंट ने अपना अनाउंसमेंट किया और उसमें 31 अगस्त डिक्लेयर किया। कई जगह पर पोर्टल पे भी डेट जो है वो क्लियरली लिखी हुई नहीं है, लेकिन कई जगह पर 31 अगस्त जो है वो डिक्लेयर की गई। और यस, 31 अगस्त लास्ट डेट है। और इसका एक लॉजिक ये है दोस्तों कि जैसे हम इनकम टैक्स भी भरते तो उसकी 31 जुलाई लास्ट डेट होती है। तो कोई भी मंथ की एंड तक वो हमको टाइम देते हैं। ऐसा नहीं है कि 6 महीने हुए तो 28 अगस्त तक होती है। तो अभी भी आपके पास 3 दिन है और आप कर सकते हैं रजिस्टर। मैं स्क्रीन पे जाकर आपको पूरा बताऊंगा, लेकिन उस पहले कुछ नियम मैं आपको बता दूं दोस्तों। उसमें आपको यूजर क्रिएट करना है, तो अभी यूजर तो एटलीस्ट क्रिएट कर लीजिए। बर्ड रजिस्टर करे ना करे वो कोई बात नहीं, मैं आपको इसमें यूजर कैसे क्रिएट करना है वो आपको बता रहा हूं। तो यूजर क्रिएट होगा। अब आपका पोर्टल 1 में है तो 1 में लॉगिन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका 2 में आ जाएगा। और अगर आपने 1 में नहीं बनाया था 1.0 में, तो 2 में आपको नया बनाना है, जो मैं आपको बताता हूं। मैंने भी 1 में नहीं बनाया था क्योंकि मेरे पास वैसे बर्ड थे नहीं, तब गवर्नमेंट की इतनी गाइडलाइन हार्श नहीं थी, इतनी हार्ड नहीं थी, और आपको कर लेना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें डिमोरलाइज होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी आपको कोई गवर्नमेंट पकड़ नहीं लेगी, कुछ नहीं कर लेगी। कायदे से परमिशन लीजिए और आप अपने बर्ड रख सकते हैं। अब दूसरा, पहला स्टेप होगा आपका रजिस्ट्रेशन बनवाइए, जो हम आगे देखेंगे। दूसरा, आपको बर्ड रजिस्टर करना है, तो एक्सोटिक स्पीसीज में जाके जो आपका बर्ड है उसका नाम लिख के वो ड्रॉप डाउन, वो भी मैं आगे आपको दिखाता हूं। आपका बर्ड सिलेक्ट करना है कि उस ड्रॉप डाउन में उसका साइंटिफिक नेम गूगल पे लिखना है। जैसे सन कन्यूर साइंटिफिक नेम, तो आर्टिंगा समथिंग करके आएगा, वो आपको वहां पर सिलेक्ट कर लेना है। कितने हैं वो आपको कर देना है। अब उसमें आपको पेमेंट भरना होगा 1000 रुपए। 1000 रुपए पेमेंट भरने के लिए आपको, आप जिस स्टेट में रहते हैं वहां के वाइल्ड लाइफ पे आपको भरना होगा। तो आप उनको कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि हम कहां पर डीडी भरे, कौन से नाम से डीडी भरे। गुजरात वालों को कौन से नाम से डीडी भरना है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाइए देख लीजिए। और साथ साथ में इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाके मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो अब दोस्तों, आपको किस नाम का गुजरात में डीडी भरना है वो मैंने आपको बता दिया। दिल्ली में कौन से नाम का डीडी भरना है वो भी मैं आपको नीचे बता दे रहा हूं कि दिल्ली में कौन से नाम का भरना है। फिर भी मैं कहूंगा, मैं आपको ये दे रहा हूं नाम, लेकिन मैं कहूंगा आप अपनी ओर से कंफर्म कर लीजिए जाकर। इसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक अल्फाबेट भी इधर उधर हुआ तो हो सकता है कि आपका डीडी रिजेक्ट होगा। डीडी रिजेक्ट होगा तो आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट होगी। अब ये डीडी कहां बनेगा? बैंक में जाके आपको बोलना है कि मुझे 1000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, तो उसका कुछ चार्ज 100-150 रुपए लेंगे। तो और आपका वो डिमांड ड्राफ्ट उस नाम पे बना के देंगे, और उस डीडी के बाद आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं परिवेश पोर्टल 2.0 के अंदर, ठीक है। ये करना है और फिर आप अपना बर्ड रजिस्टर करवा सकते हैं। अब यहां पर ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है दोस्तों? मैंने कई लोगों के, मेरा वीडियो इसलिए इतना लेट आ रहा है कि मैं नियम मुझे भी इतने पता नहीं थे। हालांकि मुझे गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट लाया उसके बारे में पूरा पता था, लेकिन हर स्टेट का रूल, उसका वाइल्ड लाइफ ऑफिसर और वो डिफाइन कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से होगा। तो देखिए, ऑनलाइन भरने के लिए गुजरात में डीडी भर रहे हैं लोग, लेकिन कोलकाता की साइट जो है, ग्रिप्स करके वेबसाइट है, वहां पर डायरेक्टली भरा जा सकता है। तो कोलकाता वालों के लिए ग्रिप्स करके वेबसाइट है, वहां पर आप भर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करिए। पेमेंट में आप अपना ड्राफ्ट किया हुआ नंबर डालेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा, और आपका वहां से रेफरेंस नंबर सीधा यहां पर आ जाएगा कि मैंने पेमेंट कर दिया, ये मेरा पेमेंट का रेफरेंस नंबर है। कहीं देने जाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, डिमांड ड्राफ्ट जो आप बनाएंगे वो आपको पर्सनली देने भी जाना होगा, या आप रजिस्टर रेडी कर दीजिए एड्रेस पे, जो भी चीफ वाइल्ड लाइफ, हमारा यहाँ गांधीनगर, गुजरात के अंदर गांधीनगर में है, तो वहां पर आपको भेजना रहेगा। अब दोस्तों, यहां पर बात करता हूं मैं आपको कि यहाँ पर ट्विस्ट 2 किस्म के हैं। एक ट्विस्ट ये है दोस्तों कि जैसे कलकत्ता साइड मैंने कुछ वीडियो में देखा, तो वो बता रहे हैं कि भाई डायरेक्ट नया बर्ड रजिस्टर किया जा सकता है। और एक वीडियो देखा तो उन्होंने ऐसा बोला, मैं दोनों के नाम नहीं लूंगा, कि भाई डायरेक्ट नया बर्ड रजिस्टर कलकत्ता के अंदर ही नहीं किया जा सकता। आपको जो है परिवेश 1.0 में आपकी एंट्री होनी जरूरी है, तभी आपके दूसरे बर्ड परिवेश 2.0 में उसके चाइल्ड या दूसरे कुछ भी
बर्थ आया या कुछ भी आप ट्रांसफर वगैरह ले सकते हैं। तो 1 में होंगे तो 2 में कर सकते हैं ऐसा बताया, और कुछ लोग बता रहे हैं कि 2.0 में ही डायरेक्ट कर सकते हैं। गुजरात में हमने पता किया, सीधा हमने वाइल्ड लाइफ से ही बात की, तो उन्होंने कहा गुजरात में नया बर्ड रजिस्टर नहीं होगा। ऐसा मुझे जो जानकारी मिली वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो कहना मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो ईमेल एड्रेस दिया वहां से कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट ने जो हेल्पलाइन नंबर दिया वो कोई उठा नहीं रहा है, या तो बिजी जा रहा है या तो अनरीचेबल बता रहा है, या नंबर गलत बता रहा है, लग जाता है तो कोई फोन नहीं उठा रहा है। तो ये गवर्नमेंट का एक ये प्रॉब्लम है दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम है कि कोई जवाब देने वाला नहीं है हेल्पलाइन पे, तो पता करना मुश्किल है। तो गुजरात में ऐसा कहा गया कि आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट लाना होगा। अब आपने 1.0 की तो डेडलाइन मिस कर दी, जो 1.5 साल पहले 1.5 साल पहले थी कि आपका बर्ड रजिस्टर सिर्फ करवा लीजिए, तब पैसे नहीं भरने थे, तो वो थे। तो आपके बर्ड इस बार सिर्फ रजिस्टर करवाना है, 1.0 से 2.0 में ट्रांसफर करना है, और उसका एक फीस आपको गवर्नमेंट को देनी है, तो आपका हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका एक भी बर्ड 1.0 में नहीं है तो 2.0 में डायरेक्टली न्यू बर्ड नहीं ऐड होगा। उसके लिए आपको ट्रांसफर लाना होगा। ट्रांसफर मींस कि आपने किसी से परचेस किए हैं, तो उसने आपको डॉक्यूमेंट दिया होगा कि मेरे यहाँ बच्चे हुए थे, उसने एंट्री की होनी चाहिए 1.0 में, डिक्लेयर किया होना चाहिए 2020-2022 के अंदर। 2022 तक की डेडलाइन कुछ थी, 2022 मतलब उसने कभी भी चढ़ाया होना चाहिए। तो जिनका 1.0 में बन गया था तो वो तो एक्सेस कर पा रहे थे, जिन्होंने डेडलाइन मिस कर दी थी वो 1.0 में कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो आपको उनके पास से ट्रांसफर लेकर आना है कि भाई आपके पास से मैंने बर्ड लिया, ठीक है, तो आपको ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। अगर ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका बर्ड रजिस्टर नहीं होगा। तो ये आपको पहले बंदोबस्त करना होगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। और किसी ने रजिस्टर करवाए हैं, उनके बर्ड आपने खरीदे, तो उनके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगिए। वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको अटैच यहां पर करना होगा। उन्होंने जब, अब इसमें क्या क्या अटैच करना होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन किस तरीके से, लेकिन इसमें क्या आपको करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका पूरा नाम, पान कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ डाला जाएगा। उसके बाद आपकी डिटेल डाली जाएगी, और उसमें फाइनल में जब आपको डॉक्यूमेंट है तो 2 डालने हैं। एक एड्रेस प्रूफ कि आपने जहां बर्ड रखे हैं या आपका एड्रेस प्रूफ क्या है, तो आपके आधार कार्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट करके अटैच करना है। और दूसरा डॉक्यूमेंट चाहिए कि आपको ट्रांसफर चाहिए, ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। और उस भाई ने जब रजिस्टर कराया उसका नंबर, जब उसने पहली बार बर्ड को रजिस्टर करवाया 2020 में या 2021-22 में करवाया, फिर उसके बाद उसने बच्चे हुए या बच्चे वाला करवाया, तो वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। उसके बाद वो आपको ट्रांसफर करेगा 1,000 रुपए पे करके, वो 1,000 रुपए पे करेगा, ठीक है। तो वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी उसमें ज्वाइंट करिए, आपका आधार कार्ड भी ज्वाइंट करिए। ये 3 डॉक्यूमेंट का भी एक पीडीएफ बन के एक सेक्शन आएगा, वहां पर आपको अपलोड करना रहेगा। और उसके बाद आप सबमिट करिए, सबमिट के बाद आधार डालिए, आधार के बाद ओटीपी डालिए, और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। तो ये आपको प्रोसेस पूरी करनी है 2.0 में। डरने की कोई बात नहीं है, आप बर्ड को रजिस्टर करवाइए, धीरे धीरे सबके रजिस्टर होने लगेंगे। लेकिन मेरा इतना कहना है 31 अगस्त तक लॉगिन तो जरूर बनवा लीजिए, चाहे आप बर्ड को डिक्लेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा कि आप बर्ड को फ्यूचर में भी डाल सकते हैं। अगर लॉगिन बना हुआ होगा तो आप कह सकते हैं मैंने अभी खरीदा बर्ड, ठीक है। तो आप अपने बर्ड को, जो नया बर्ड खरीदेंगे उसके लिए आपके पास लॉगिन होना जरूरी है। अब गवर्नमेंट ने यह भी नहीं बताया कि 31 अगस्त के बाद लॉगिन बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं ये आपकी 100% की बात है कि आप अपना लॉगिन बनवा लीजिए, जिससे 1.0 में जो गलती हुई वो 2.0 में आपसे ना हो। तो आप नया बर्ड जो लेंगे वो भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट ना मना नहीं कर रही कि वो भी मत करिए। गवर्नमेंट बोल रही है हमारे पास डेटा होना चाहिए कि कौन सी प्रजाति के कितने बर्ड भारत में हैं, कितने पैदा हो रहे हैं। इनके ऊपर प्रेशर जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का है कि साइट्स के रिलेटेड आप फॉलो करवाइए अपने देश में रूल्स, ताकि ये हो सके। और खास करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बहुत सारे नियम बढ़ा दिए गए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करवाया जा सकता है बर्ड का, लेकिन गवर्नमेंट से सारी प्रोसीजर के बाद। ये बहुत कुछ बिल के अंदर लिखा हुआ है, तो मैंने आपको समरी में ये सब बता दिया। तो दोस्तों लॉगिन बनवा लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में भी आप बर्ड खरीदेंगे तो आप रजिस्टर करवा सकते हैं। या अभी जो बर्ड है वो अभी डिक्लेयर करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो बाद में भी आप कहीं से आपको ट्रांसफर आपका अरेंजमेंट हो जाता है तो आप बाद में रजिस्टर करवा सकते हैं बर्ड को,
ठीक है। लेकिन डायरेक्टली न्यू बर्ड तो गवर्नमेंट ने मना ही कर दिया कि डायरेक्टली न्यू बर्ड आपका रजिस्टर नहीं होगा। क्यों मना किया आई डोंट नो, लेकिन बहुत ही गवर्नमेंट इस पे हार्श है। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इस पे इतना कड़क नहीं होना चाहिए था, एक टाइमलाइन देनी चाहिए थी, पीपल को एजुकेट करना चाहिए था। एक तो इनका कोई कॉन्टेक्ट कहीं से भी आसानी से कोई बंदा कर नहीं पा रहा है, और किसी को भी रूल्स के बारे में इतना पता नहीं है, तो ये चीजें हो रही है। इसके बाद आपका क्या होगा दोस्तों, इसके बाद आपका जो है आपने सेटअप रखा है और जहां पर आपने बर्ड डिक्लेयर किए हैं वहां पर एक काम करिए, सफाई कर दीजिए। पहले तो बर्ड सफाई में रहने चाहिए, प्रॉपर केज में रहना चाहिए। 2.5 फीट के केज में 2 बर्ड रखिए। बजीज लव बर्ड है तो 2 फीट के केज में भी 2 बर्ड चलेंगे, ठीक है। लेकिन 2 से ज्यादा बर्ड एक केज में मत रखिए। जब आपकी चेकिंग होगी तो भले बजीज वगैरह के लिए रजिस्टर नहीं करवाना, लेकिन वो बर्ड भी जब वो देखने आएंगे तो आपके पड़े हैं तो वो प्रॉपर केज में होना, प्रॉपर केज साइज में होना जरूरी है। और कॉलोनी है तो कॉलोनी की साइज उस हिसाब से होनी चाहिए। मकाओ है तो मकाओ का केज उस साइज का बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अफ्रीकन ग्रे तो उस तरीके का आपको एंक्लोजर देना होगा। वेंटिलेशन होना चाहिए, जैसे कि मेरे सामने से हवा आ रही है और पीछे से हवा जा रही है, वेंटिलेशन होना चाहिए। प्लस हो सके तो फायर सेफ्टी के लिए एक फायर का जो रेड कलर का हम बोतल आता है वो लगवा लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें रखनी है और सफाई रखनी है और केज वगैरह रखना है। तो फॉरेस्ट आपकी जब रिक्वेस्ट वहां पे जाएगी, अभी प्रोसेस में रहेगी, तो वो आपके यहाँ आकर चेक करेंगे कि भाई सब सही है और आपको अप्रूवल दे देंगे। आपका फिर स्टेटस अप्रूवल हो जाएगा और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि भाई आपने ये बर्ड रखे हुए हैं। फिर फ्यूचर में आपके कोई नए बर्ड आते हैं तो आपको फिर से ट्रांसफर के 1000 रुपए भर के वो बर्ड को रजिस्टर अपने सेटअप में ऐड करते जाना है। अब दोस्तों लॉगिन कैसे करना है, रजिस्टर कैसे करवाना है, वो मैं आज शाम को वीडियो डालूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो मैं आपको बता पाऊं कि किस तरीके से लॉगिन बनवाना है, किन बातों का ख्याल रखना है, कैसे करना है, वो सब मैं आपको आज शाम को बताने वाला हूं, ठीक है। 8-9 बजे। और इंस्टाग्राम पे भी आता रहूंगा, छोटी छोटी अपडेट देता रहूंगा। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पे भी वीडियोस आते रहेंगे, आप फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और पर्सनल तो मैं दोस्तों इतना बात आप लोगों से नहीं कर पाऊंगा, काफी लोग मैसेज कर रहे हैं, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि आपके सारी दुविधाओं के मैं आपको आंसर कर दूं। देखो दोस्तों, मार्केट में ऐसी भी बात है कि अभी रजिस्टर नहीं करवाना है, कोई टेंशन नहीं होगा। कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं। तो मैंने तो दोस्तों गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है वो फॉलो की है। अब फिर आपके ऊपर है कि आप करना चाहते कि नहीं। छोटा सा एग्जांपल दूं, गवर्नमेंट पहले जो है किसी भी एक्सोटिक बर्ड पे हाथ नहीं डाल पाती थी क्योंकि उसके पास कोई रूल नहीं था। इसीलिए गवर्नमेंट ने 2022 में ये एक्ट बनाया कि जो पहले गवर्नमेंट नहीं कर पाती थी एक्सोटिक बर्ड के ऊपर, वो अब कर सकती है। पहले वो सिर्फ आपके रिंगनेक पैरोट है या इंडिया के कोई स्पीसीज पकड़ी जाती थी तो उसको जब्त कर सकती थी, उस पर जुर्माना या जेल हो सकती थी। लेकिन एक्सोटिक बर्ड को कोई जब्त करना या जुर्माने की फैसिलिटी नहीं थी, जो गवर्नमेंट 2022 में लाई है कि भाई इन बर्ड को आप रखिए, रखने से मना नहीं है। वो बर्ड तो आप रख ही नहीं सकते, इंडिया के तो कोई भी बर्ड नहीं रख सकते। ये बर्ड रखिए, लेकिन आप हमें बता कर रखिए कि भाई ये इस तरीके से आप रख रहे हैं, घर में पेट हॉबी से रख रहे हैं या आप ब्रीडिंग फार्म चला रहे हैं तो भी रखिए, कोई टेंशन नहीं है। ब्रीडर फार्म का भी एक लाइसेंस है, उसके बारे में फिर कभी बात करूंगा। ब्रीडर फार्म का क्या लाइसेंस है उसके लिए हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे, और किनको जरूरी है ब्रीडर फार्म का लाइसेंस लेना और किनको जरूरी नहीं है वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, बिकॉज मैंने अमेंडमेंट पूरा ध्यान से पढ़ लिया है आप लोगों के लिए। जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो वगैरह कर लीजिए, फिर बाकी की बात जो है मैं आपको शाम को बताता हूँ, क्योंकि अभी मुझे ऑफिस के लिए थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो ऑफिस मुझे स्टार्ट करना है। जय हिंद, जय भारत।